मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम का अर्थ माध्यम। किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच दो तरफा संवाद करता है। दो तरफा टू वेज कम्युनिकेशन किसी सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम है। पहला टेक्स्ट अक्षरों, अंकों तथा स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना का प्रस्तुतिकरण। दूसरा रेखाचित्र ग्राफिक्स, लाइनों से बने चित्र। तीसरा चित्र इमेज में पिक्सेल द्वारा तैयार चित्र। एनिमेशन में रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते चित्र। आवाज़ ऑडियो में ध्वनि संकेत। वीडियो में घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति। मल्टीमीडिया डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि उन्हें प्ले करने के लिए तीव्र प्राथमिक मेमोरी तथा उच्च गति का प्रोसेसर वांछनीय होता है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। पहला, एक कंप्यूटर। दूसरा, 64 मेगाबाइट क्षमता की मुख्य मेमोरी रैम। चौथा, ऑडियो कार्ड। पांचवा, स्पीकर। छठवां, सीडी रोम डीवीडी ड्राइव। सातवां, एमपीईजी कार्ड मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कार्ड। आठवां, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नौवां, माइक तथा वेब कैमरा। मल्टीमीडिया के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। पहला, टेक्स्ट अक्षर, लेटर्स, अंक, नंबर्स तथा विशेष चिन्हों स्पेशल कैरेक्टर्स के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। टेक्स्ट को ग्राफिक्स, चित्र, आवाज़ या एनिमेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट को अलग अलग रंग, कलर्स, फॉन्ट तथा त्रिआयामीय प्रभाव 3 डायमेंशनल इफेक्ट द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। चित्र या रेखाचित्र। मल्टीमीडिया में चित्र या रेखाचित्र का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं। पहला, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है। दूसरा, जेपीईजी पॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है। 24 बिट कलर ट्रू कलर कहलाता है। बिट मैप ग्राफिक्स में चित्र या रेखाचित्र को बिट्स तथा पिक्सेल में विभाजित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा के चित्र बिट मैप ग्राफिक्स में स्टोर किए जाते हैं। कुछ प्रचलित बिट मैप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, 3D स्टूडियो। चौथा, वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र बनाने के लिए गणितीय अक्ष मैथमेटिकल एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। इससे ग्राफिक्स में बार बार परिवर्तन करना आसान होता है। इसका उपयोग कार्टून बनाने तथा एनिमेशन में किया जाता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तथा CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन व चित्र तैयार करने में किया जाता है। मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन। JPEG में .jpg। फिर दूसरा, GIF
एफ में .gif, ऑडियो फाइल में .wav, .वोक। चौथा MPEG में .mpg। पांचवा मिडी में .mid, बिटमैप में .bmp, टेक्स्ट फाइल में .text। तीसरा ध्वनि, वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन नहीं सकते, ऑडियो या आवाज़ कहलाते हैं। वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडियो या आवाज़ कहलाते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। ऑडियो संकेतों का आवृत्ति परास 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक होता है, जबकि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ऑडियो एनालॉग संकेत होता है। इसे माइक्रोफोन द्वारा विद्युत तरंगों में बदला जाता है। इन विद्युत तरंगों को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इस डिजिटल ऑडियो को सुनने के लिए इन्हें विद्युत तरंगों में बदला जाता है। स्पीकर, हेडफोन इन विद्युत तरंगों को एनालॉग ध्वनि तरंगों में बदलते हैं, जिसे हमारे कान सुन पाते हैं। कंप्यूटर द्वारा कृत्रिम डिजिटल ऑडियो डाटा तैयार किया जा सकता है, जिसे हम स्पीकर, हेडफोन के जरिए सुन सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड हार्डवेयर होना जरूरी है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डाटा उत्पन्न करने, उन्हें रिकॉर्ड करने तथा प्ले करने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। रिसोर्स इंटरचार्ज फाइल फॉर्मेट RIFF। दूसरा इमोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG। तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI। पहला मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित मानक है, जो ध्वनि उत्पादक यंत्रों जैसे सिंथेसाइजर या साउंड कार्ड को नियंत्रित व संचालित करता है। मिडी इंटरफेस का उपयोग कर ध्वनि संकेतों को डिजिटल डाटा में बदला जाता है तथा पुनः डिजिटल डाटा को ध्वनि संकेतों में बदला जाता है। क्या आप जानते हैं ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो किसी संकेत को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। अतः ये ट्रांसड्यूसर के उदाहरण हैं। वीडियो मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इसके लिए वीडियो कार्ड हार्डवेयर का होना जरूरी है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जा रहा है। वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर है। पहला इमोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप MJPEG। दूसरा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG। पहला स्ट्रिंग ऑडियो वीडियो डाटा की फाइल काफ़ी मेमोरी घेरती है तथा इंटरनेट पर इसके स्थानांतरण होने में काफ़ी समय लगता है। सामान्यतः डाउनलोड में डाटा ऑडियो वीडियो फाइल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब फाइल को पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया हो।
इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रीमिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक द्वारा ऑडियो वीडियो फाइल को कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, जिससे वह कम स्थान घेरती है। इसके अतिरिक्त फाइल को तुरंत ही चालू कर दिया जाता है जब फाइल प्ले हो रही हो। उसी दौरान फाइल के बाकी हिस्से भी डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल का प्रयोग करने के लिए पूरी फाइल के डाउनलोड होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। यूट्यूब इस वीडियो स्ट्रीमिंग का एक प्रचलित उदाहरण है। दूसरा, कियोस्क। मल्टीमीडिया कियोस्क एक इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर है। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले आइकन को अंगुलियों से छूकर संग्रहित सूचना इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वाले आइकन को अंगुलियों से छूकर संग्रहित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें सूचना को टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, साउंड या वीडियो या इनके सम्मिलित रूप में प्रकट किया जा सकता है। कियोस्क का उपयोग सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, पर्यटन स्थल, होटल आदि पर उपयोगी जानकारी देने के लिए किया जाता है। एनिमेशन स्थिर रेखा चित्रों स्टिल ग्राफिक इमेज का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक चित्र को एक निश्चित समयांतराल के बाद अगले चित्र से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ताकि चित्र गतिमान दिखाई पड़े। इसके लिए एक सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है। एनिमेशन का उपयोग विज्ञापन, कार्टून फिल्मों, वीडियो गेम, सिनेमा तथा वर्चुअल रियलिटी आदि में किया जा रहा है। एनिमेशन का प्रयोग सामान्यतः उन प्रभावों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जहां वीडियोग्राफी संभव नहीं है। एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वीडियो को MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर द्वारा मल्टीमीडिया का उपयोग कर उपयोगकर्ता के चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे उसे वास्तविक स्थिति जैसा आभास हो। इसे कृत्रिम वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। वर्चुअल रियलिटी में त्रिविमीय विस्तार, 3 डायमेंशनल पिक्चर तथा साउंड का भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग सिमुलेटर तैयार करने में किया जाता है। शॉकवेव यह माइक्रोमीडिया इंक कंपनी द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका प्रयोग कर वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। इसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन या इनमें से सभी हो सकते हैं। शॉकवेव प्रोग्राम को शॉकवेव प्लग इन सॉफ्टवेयर द्वारा देखा जा सकता है। पहला 4.1 एडोब फ्लैश यह शॉकवेव की तरह ही वेब पेज पर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक तकनीक है जिसे एडोब फ्लैश प्लेयर द्वारा देखा जा सकता है। मल्टीमीडिया के उपयोग। 5वां, मल्टीमीडिया के उपयोग शिक्षा में। शिक्षा को रोचक और इंटरएक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग
किया जाता है। वर्चुअल क्लास तथा ई लर्निंग में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। मनोरंजन में फिल्म देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म के निर्माण में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग खेल, कला, ड्राइविंग जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। व्यापार के क्षेत्र में आकर्षक विज्ञापन तैयार करने में। तीसरा, वर्चुअल रियलिटी के निर्माण में। चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। पांचवा, मल्टीमीडिया कियोस्क द्वारा सूचना प्रदान करने में। छठवां, फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए। सातवां, किसी सूचना को बेहतर व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर लोगों तक पहुंचाने के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग करने का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। डिजिटल फोटो और स्कैन के लिए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif जैसे इंस्टेंशन के साथ बिटमैप ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। मोशन पिक्चर। चौथा, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है।